नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर एक बार शिशु वाटिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राधा मोहन वाजपेयी आप लोगों के लिए क्लास 8 का एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। यानी आज हम क्वाड्रिलेटरल से संबंधित जितना भी इंट्रो पार्ट है, जितना भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, वो सब हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने आज तक इंट्रोडक्शन में क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरा एक वीडियो देखिए और इसमें आपको पूरी क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों को एक बार नमस्कार। आइए, आप सभी का एक बार स्वागत है। चैप्टर का नाम है क्लास 8 का एनसीईआरटी जो हम पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें प्यारे विद्यार्थियों, जो भी हम पढ़ा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर है और ये पूरी जो किताब हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड गवर्नमेंट द्वारा चलाई हुई किताबों का है। अब सुनना मेरी बात। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर 3 है। सबसे पहली बात जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में आती है वो आती है प्लेन सरफेस की। प्लेन सरफेस होता क्या है? अ टू डायमेंशनल एंड टू द परफेक्टली फ्लैट सरफेस। परफेक्टली फ्लैट का मतलब हो जो पूरी तरह परफेक्ट हो। जैसे मैंने कहा ये सरफेस हो गया, जिसका पहला पेज है। मैंने कहा यहाँ बोर्ड देख पा रहे हो ना, तो इस बोर्ड पे आप क्या देख पा रहे हो? बोर्ड में आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो इसका सरफेस है, सरफेस बोले तो जिसका एरिया है वो पूरा क्या है? प्लेन है। प्लेन का मतलब है जो एकदम फ्लैट हो, बिल्कुल सीधा हो। जैसे मैंने कहा ये क्या है, और इसको आप क्या कर सकते हो? ऑल डायरेक्शन, और एक्सटेंड कर सकते हो आप किसी भी डायरेक्शन पर। ये ऐसे है, इसको आप जैसे ये मेरे पास है, इसको आप देखो ये छोटा भी कर सकते हो, यहां भी ले आए, यहां भी ले जा सकते हो। आर डायरेक्शन में से क्या कर सकते हो? आप स्टैंड कर सकते हो। ये बात याद रखना। तो ध्यान रखना, प्लेन सरफेस किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये डिफिनेशन आपको लिखनी है। प्लेन सरफेस की डिफिनेशन क्या है? ओ सॉरी, एक मिनट। हाँ, देखो, प्लेन सरफेस की डिफिनेशन है अ टू डायमेंशनल एंड परफेक्टली फ्लैट। जो परफेक्टली फ्लैट है, कोई चीज क्या है जो परफेक्टली भैया फ्लैट होती है, यानी एकदम से सीधी होती है, परफेक्टली फ्लैट विद द एक्सटेंड ऑल डायरेक्शन, जिसे आप ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, उसे बोलते हैं प्लेन सरफेस बोलते हैं। ये इसका जो बोर्ड का सरफेस है कैसा है भैया? प्लेन है। याद रखना, प्लेन सरफेस क्या होता है? जो परफेक्टली बिल्कुल प्लेन होता है और उसे किसी भी डायरेक्शन में आप स्टैंड कर सकते हो। ध्यान रखना। दूसरा आता है प्लेन कर्व। क्या होता है? व्हेन वी गेट ऑफ द कर्व बाय ज्वाइनिंग टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग इन द पेंसिल एंड प्लेन कर्व। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी पेन से या पेंसिल से बना रहे हो बिना पेन उठाए, अगर आप ऐसा कोई कर्व बना देते हो तो इसको बोलते हैं प्लेन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंसिल को उठाना नहीं है, चाहे कैसा भी बना दो, यहां से लेकर ऐसे करके ऐसे बना दो, ये भी क्या? पेंसिल उठनी नहीं चाहिए। क्या पूछ रहा है? लिफ्टिंग द पेंसिल एंड प्लेन कर्व, मतलब विदाउट, बिना उठे हुए, बिना पेंसिल के उठाए जो भी आप कोई सरफेस बना दोगे वो कैसा हो जाएगा? कर्व हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, मैंने कहा जैसे मैंने एक ये बनाया सर्कल और दूसरा सर्कल हमने ये बनाया, क्या ये प्लेन कर्व है? सर नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने बना दिया बिना पेंसिल उठाए, लेकिन जब मैंने इसको बनाया तो पेन को अपने क्या कर दिया? उठा दिया, तो ये प्लेन कर्व नहीं है। आप इसी एक्सरसाइज, जो इसकी पहली एक्सरसाइज है, उसमें आप पढ़ोगे कि कौन कौन से प्लेन कर्व होते हैं, कौन से प्लेन कर्व नहीं होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। क्या याद रखना है? कि प्लेन कर्व, सॉरी, जो प्लेन कर्व होता है वो क्या होता है? ऐसा व्हेन अ गेट ऑफ द कर्व जॉइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स कोई सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, मतलब बिना पेंसिल के उठाए। अगर आप पेंसिल और पेन को बिना उठाए जो भी आप बनाओगे कर्व, उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्लेन कर्व बोलते हैं। आई क्लॉड बी द ओपन एंड क्लोज। ये दो प्रकार का कर्व होता है, एक ओपन होता है और एक क्या होता है? क्लोज होता है। ओपन कौन सा होता है? जो खुला होता है। क्लोज कौन सा होता है? बंद। इसे बोलते हैं खुला और बंद कर्व बोलते हैं। देखो कैसे होते हैं, खुला और बंद। ओपन कर्व में क्या होता है? कुछ भी कोई लाइन बना दो जिसका एंड, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ज्वाइन ना हो। ये देखो एक मैंने बनाया, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसका ज्वाइन नहीं है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये क्लोज्ड कर्व बन जाएगा। और ऐसा कर्व जिसका क्या हो? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो? ज्वाइन हो। बट कंडीशन वही है, पेंसिल क्या नहीं होनी चाहिए? उठनी नहीं चाहिए। अगर पेंसिल आप उठाओगे तो ये प्लेन कर्व नहीं होगा, ये ध्यान रखना।
पेंसिल नहीं उठनी चाहिए और आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास एक हो गया, मैंने इसमें बिना पेंसिल उठाए से बनाया, ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड है, स्टार्टिंग ये पॉइंट और एंडिंग भी क्या है इसका, ये पॉइंट, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों भैया क्या होते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं, मिले रहते हैं, ओपन नहीं होता है, उसको हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? क्लोज्ड कर्व कौन सा होता है, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, लगे रहते हैं। आ जाओ अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? द सिंपल क्लोज्ड कर्व विद विच आर टू द मेड अप अ लाइन सेगमेंट ओनली आर कॉल्ड पॉलीगन। मतलब एक ऐसी इमेज या ऐसा कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। लाइन सेगमेंट का मतलब देखो, जैसे ये है, एक लाइन ये हो गई सर, दूसरी लाइन ये हो गई और तीसरी कौन सी हो गई, ये हो गई। फिर मैंने कहा एक लाइन ये हो गई, 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 ये भी क्या, लाइन सेगमेंट। सर इसमें देखो ये भी लाइन सेगमेंट है, 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 ये भी सेगमेंट है और ये भी सेगमेंट है। तो जो ऐसा कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व, ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व विच आर मेड अप द लाइन सेगमेंट, किससे बना हो, सीधी लाइन से मिलकर बना होता, वे वाई ओनली आर कॉल्ड टू द पॉलीगन, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन कौन सा होता है, जो क्लोज, ध्यान रखना, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हो प्यारे विद्यार्थी, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। अगर आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने ये बनाया, थोड़ी देखो, मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया, ये भी क्या है, एक पॉलीगन है, क्योंकि किससे मिलकर बना है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना। ये वाला देखो, इसमें भी देखो एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, एक लाइन सेगमेंट ये देखो, ये जैसे भी बना है ना, विदाउट पेंसिल को उठाए और क्या बना है, लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी क्या है भैया, पॉलीगन होता है। ध्यान। इसके बाद आता है जिसमें 3 साइड्स होंगी, 3 साइड से मिलकर बनेगा, वो क्या होगा, ट्रायंगल। और फिगर कैसी होगी उसकी, ऐसी होगी। ये क्या होता है भैया, ट्रायंगल का इमेज है। जिसमें 4 साइड होती, जिसमें 4 साइड होती उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये देखो 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन जाएगा। ये क्या होता है, जिसमें 4 साइड हो, कितनी साइड हो, 4 साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ऐसे बना दिया हमने, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, जैसे आप बना सकते हो। ये क्या हो, जिसमें 4 साइड होनी चाहिए, बस इतना याद रखना। आपको ये याद रखना है कि कितनी साइड होनी चाहिए भैया, 4 साइड होनी चाहिए, वो क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। अगला था पेंटागन। पेंटागन में कितनी होती है, 5 साइड, 1 2 3 4 और 5, इसे बोलते हैं पेंटागन बोलते हैं। फिर आता है हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, 6 होती है, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये 6 साइड हो जाएंगी। और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी इसका क्या करा, मैच कर रहा है। 7 वाले को बोलते हैं हेप्टागन। क्या बोलते हैं, हेप्टागन बोलते हैं। हेप्टागन में कितनी होती है भैया, 7 साइड होती है, ध्यान रखना। हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 7 साइड्स होती हैं। और उसके बाद आता है ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी होती है, 8 होती है। काउंट कर लो एक बार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऑक्टागन की इमेज है। किसकी इमेज है भैया, ऑक्टागन की इमेज है। फिर आता है नैनोगन। नैनोगन में कितनी होंगी, 9 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। और उसके बाद आता है डेकागन। डेकागन में कितनी होती है प्यारे विद्यार्थियों, 10 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, कितनी होती है, 10 होती है। डेकागन में कितनी होती है, 10। ध्यान रखना, जहां 3 साइड होंगी वो क्या होगा, ट्रायंगल होगा। जहां 4 साइड होती है उसे क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। जहां 5 साइड होती है उसे पेंटागन बोलते हैं। जहां 6 साइड होती है उसे हेक्सागन बोलते हैं। जहां 7 साइड होती है उसे हेप्टागन बोलते हैं। जहां 8 होती है उसे ऑक्टागन बोलते हैं। जहां 9 होती है उसे नैनोगन बोलते हैं। जहां 10 होती है उसे डेकागन बोलते हैं। ध्यान रखना, कितना क्या बोलते हैं, डेकागन बोलते हैं। अब आ जाओ, क्वेश्चन करा कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं। द पॉलीगन विच हैव द ऑल डायगोनल इनसाइड द फिगर। ऐसी फिगर जिसके सभी डायगोनल क्या हो, फिगर के अंदर हो, इनसाइड में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। ध्यान रखना। अच्छा, डायगोनल होता क्या है, देखो ध्यान सुनना मेरी बात। ये मेरे पास एक इमेज हो गई, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर जो हम लाइन खींचते हैं, ये जो लाइन होती है,
जैसे मैंने कहा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो जो AC लाइन है ये क्या है भैया, डायगोनल है। और इधर मेरे पास कौन सी है, BD लाइन भी क्या है, दोनों ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, दोनों क्या है, डायगोनल है। दोनों भैया क्या है, डायगोनल है। क्या है, बिल्कुल बोलो को क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो कह रहा ऐसी फिगर या ऐसी इमेज जिसमें डायगोनल क्या हो, फिगर के इनसाइड होते हैं। इनसाइड का मतलब अंदर की ओर होंगे। देखो यहां से एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अगर मैं इसका डायगोनल बनाऊंगा तो भैया इनसाइड ही तो बनेगा, इसका डायगोनल बनाऊंगा तो इनसाइड ही तो बनेगा। ठीक, अब इसमें आ जाओ भाई, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया और इसको हमने इससे मिला दिया। अब इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब इसके बाद आ जाओ, इसको इससे मिला दिया, देखते रहना, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। हमने क्या देखा, इसके अंदर मैंने जितने भी बनाई लाइंस वो सब क्या है, ये सब डायगोनल ही है। और ये डायगोनल क्या है, फिगर के इनसाइड है। इसमें आ जाओ, इसमें देखो इस वाली लाइन को आप इससे मिला सकते हो, दिखाई नहीं दे रहा, कलर चेंज कर लेता हूं। इस वाली लाइन को हमने इससे मिला दिया, फिर इस वाली लाइन को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और फिर इसको इससे मिला दिया। ये भी क्या है, इसके डायगोनल। तो मैंने देखा क्या, जी सारे भी डायगोनल क्या बन रहे हैं, इमेज के अंदर ही बन रहे हैं। जितने में जो सभी, मैंने कहा द पॉलीगन विच हैव द ऑल डायगोनल्स इनसाइड द फिगर, मतलब जो इमेज के अंदर डायगोनल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनके डायगोनल सभी क्या हो, इनसाइड हो फिगर के, आउटसाइड नहीं, सिर्फ क्या हो, इनसाइड रहते हैं फिगर के। अगले पे आ जाओ, अगला था कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, सेम इसका अपोजिट, द पॉलीगन विच हैव द सेम ऑफ द डायगोनल आउटसाइड कहां हो, डायगोनल बाहर की साइड हो। ऐसा नहीं कि अंदर की साइड नहीं होंगे, अंदर की साइड भी होंगे, लेकिन डायगोनल क्या हो, बाहर की साइड हो, आउटसाइड हो। फिगर आल्सो एज नो कॉनकेव पॉलीगन, कौन सा कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगन। जैसे मैंने कहा ये वाला देख लो, ये मेरे पास एक इमेज बनी हुई है, डमरू जैसी इमेज बनी। तो भैया एक तो डायगोनल इसका ये बन सकता है, बिल्कुल सही, एक ये भी बन सकता था डायगोनल नंबर। लेकिन अगर वो कह रहा है अगर मैं इसके बाहर को मिलाऊं, तो ये देखो, ये जो इसका होगा, जो ये बाहर की साइड का होगा, यही इसके क्या है, ये देखो इसमें देखो जो बाहर की साइड ये डायगोनल बन रहा है, बाहर की साइड जो बन रहा है जिसमें क्या हो, डायगोनल बाहर की साइड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को प्यारे विद्यार्थियों बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। कौन सा बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगन, जिसमें डायगोनल क्या हो, बाहर की साइड हो। अब आ जाओ रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ लेते हैं। अ रेगुलर पॉलीगन हैज द इक्वल एंगल and equal side measuring that the all side same length, मतलब सभी साइड क्या हो, सेम लेंथ की जो हो और सेम एंगल की हो, सेम एंगल सेम लेंथ की हो, वो सब क्या कहलाएंगे, रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। इरेगुलर में जस्ट उल्टा होता है। ऑन द देयर हैंड एंड टू द इरेगुलर पॉलीगन हेड साइड टू द वेरिंग एंड टू द साइड एंड वेरिंग ऑफ एंगल, मतलब कह रहा है हर बार में उसके एंगल और साइड क्या हो, अलग अलग हो। देखो इसमें कुछ इमेज बनाए गए। रेगुलर वाले भैया कौन से होंगे, साइड, कोई ट्रायंगल ले लो, जैसे मैंने कहा ट्रायंगल ले लिया हमने, जिसकी तीनों साइड सेम है और तीनों एंगल सेम है, तो भैया कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। कंफर्म, कौन सा, जिसमें जिसकी सभी साइड और सभी एंगल सेम होते हैं, उसको प्यारे विद्यार्थी कौन सा कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये बात याद रखना, कौन सा ट्रायंगल बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब मैंने कहा क्वाड्रिलेटरल में देखो चारों साइड क्या है, सेम, और इरेगुलर में क्या हो जाएगा भैया, साइड से नहीं होगी, सेम अलग होगी। पेंटागन में देखो सारी साइड क्या होती है, सेम होती है, और इसमें इरेगुलर का अगर पेंटागन बनाओगे तो इस तरीके से बने। तो ऐसे होता है, ध्यान रखना, हेक्सागन हो गया, ये सब क्या होते हैं। मैंने कहा रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में याद रखना सेम साइड सेम एंगल और सेम लेंथ होती है। सेम साइड सेम एंगल एंड सेम लेंथ जो होती है, उसी को हम प्यारे विद्यार्थी क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब आता सम ऑफ द मीजरिंग एंड टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता बाहर वाले कोणों का सम। ये मेरे पास कोई बना हुआ है,
ये भैया ये देखो एंगल बना है, एक एंगल, दो एंगल, जो बाहर की साइड एंगल बने होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये कैसे एंगल है प्यारे विद्यार्थियों, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की साइड जो बने। करा द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एंड पॉलीगन इज 360 डिग्री। जो बाहर के कोण होते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, इनका जो सम होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री होता है। दिस इज द यूज टू फाइंड टू द नंबर ऑफ साइड एंड रेगुलर। इसका आप यूज करते हो साइड को फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ साइड को फाइंड करने के लिए। अगर आपको साइड निकालनी है कि कितनी साइड है, तो आप इसका यूज करोगे। जैसे मैंने कहा भैया 360 के हैं, 24 से या 15 से, जैसे भी कर लो, इस 15 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो आपको साइड पता लग जाएंगे कितनी साइड बन पा रही है। अगला करा दिस इज द एप्लीकेबल टू द irregular polygon also the sum of the remaining and to the same year and to the irregular और irregular small large and polygon। इसमें क्या होता है, स्मॉल लार्ज में होते हैं, जो अंदर इरेगुलर का होता है। रेगुलर में मैंने क्या बताया था, सेम साइज सेम लेंथ सब कुछ होगा ना सेम, तो आप रेगुलर का पता कर सकते हो कैसे, सिर्फ साइड को पता करने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, सम ऑफ कितना होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये बाहर की साइड और ये इनसाइड अंदर वाले एंगल होते हैं। ये तो अंदर वाले एंगल होते हैं, लेकिन इसके साइड में क्या होता है, वो बाहर की साइड जो एंगल होते हैं। ये इंटीरियर एंगल है और बाहर वाले कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल है। ये बात आपको याद रखनी है। अब आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, एनी क्लोज्ड पॉलीगन विद द 4 साइड, जिसके क्या हो, 4 साइड एंड 4 एंगल हो। कितने एंगल हो, एंड 4 वर्टिसेस हो, बिल्कुल सही, आर नो एज टू द क्वाड्रिलेटरल। इसमें 4 साइड हो, 4 साइड हो, 4 एंगल हो, 4 ही चीजें हो, क्या हो, 4 साइड, 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस। कितनी वर्टिसेस हो, 4 वर्टिसेस हो। भुजाएं मतलब भुजाएं कितनी हो, 4 हो। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब सुनो मेरी बात भैया, इसमें देखो 4 एंगल है, इसमें 4 एंगल है, इसमें भैया कितने, 4 एंगल है और 4 ही क्या है, साइड है। ये सब भैया किसके एग्जाम्पल है, क्वाड्रिलेटरल के एग्जाम्पल है। इसमें 4 एंगल हो, 4 साइड हो, 4 ही क्या हो, वर्टिसेस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब आ जाओ, करा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। करा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 360 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री, डेग नहीं लिखा, डिग्री हो गया, ये गलत लिख रहा है, 360 डिग्री होता है। ठीक, और करा द सम ऑफ, करा सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल एंड क्वाड्रिलेटरल इज 60 डिग्री। और जो एक्सटीरियर होते हो तो मैंने बता ही दिया कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। दोनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल समझना, जो ट्रायंगल होता है, पॉलीगन जो होता था, उसमें क्या होते थे, इसमें 3 साइड होते, इसमें क्वाड्रिलेटरल में कितने होंगे, 4 साइड होंगे, और चारों का सम कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 360 डिग्री होगा। इंटीरियर का मतलब अंतःकोण और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाह्य कोण। अंत और बाह्य कोण दोनों का सम कितना होगा प्यारे विद्यार्थी, 360 डिग्री होगा। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। आ जाओ आगे फिर। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहला आता है ट्रेपेजियम। अब क्वाड्रिलेटरल हैज द वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इट्स टू द ट्रेपेजियम। मतलब ट्रेपेजियम जो होता है उसमें कोई दो, एक साइड क्या होंगी, कोई 2, वन पेयर, वन पेयर का मतलब होगा 2 साइड, मतलब 2 लाइन। वन पेयर, कोई भी एक पेयर क्या होता, पैरेलल होता। पैरेलल का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी लाइन जो आपस में कभी जाकर ना मिले, मतलब जिनके बीच की डिस्टेंस क्या रहे प्यारे विद्यार्थियों, सेम रहे, जिनके बीच की डिस्टेंस सेम रहती है और आगे जाकर के कभी नहीं मिलती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, जो सेम रहे और आगे जाकर के कभी भी ना मिले। अब देखो ये ट्रेपेजियम होगा भैया, 2 साइड तो पैरेलल है, ये वाली और ये वाली साइड क्या पैरेलल है। अब ये भैया होता है ट्रेपेजियम। कोई जरूरी नहीं कि ट्रेपेजियम आप ऐसे ही बनाओगे, ऊपर की लाइन बड़ी कर सकते हो, नीचे की छोटी कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो ट्रेपेजियम। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाओ, कम करके आप एक साइड कम करके आप ट्रेपेजियम बना सकते हो। वन पेयर पैरेलल साइड होनी चाहिए, मतलब ये वाली, ये देखो पैरेलल है, ये और ये क्या पैरेलल है, ये और ये क्या पैरेलल है, तो इसमें भी तुम आपको पता होगा ये वाली और ये वाली लाइन क्या पैरेलल लाइन, बराबर नहीं, पैरेलल लाइन। ये दोनों कैसी लाइन है भैया, पैरेलल लाइन है, ये बात याद रखना। ठीक,
जैसे मैंने कहा डब्ल्यू जेड, इसमें दिया गया है डब्ल्यू जेड जो मेरे पास है भैया, डब्ल्यू जेड, जो डब्ल्यू जेड है, ये जो साइन लगता है ये पैरेलल का होता है। डब्ल्यू जेड इक्वल किसके है, एक्स वाई के। मतलब डब्ल्यू जेड जो है एक्स वाई के क्या है, पैरेलल है, इसीलिए डब्ल्यू जेड एक्स इज द ट्रेपेजियम। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ध्यान रखना। ट्रेपेजियम जो होता है वो क्या होता है, मतलब कोई टू साइड क्या हो भैया, पैरेलल रहे, कोई दो साइड क्या रहे इसके, पैरेलल है। अगला आता है काइट। काइट द टू पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है भैया एकांतर कोण बोलते हैं, ऐसे दो कोण जो क्या हो, एकांतर हो। आर इक्वल इन द क्वाड्रिलेटरल देन कॉल्ड इन द काइट, उसे हम क्या कहते हैं भैया, काइट कहते हैं। देखो करा इफ द टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब दो साइड कैसी हो, एडजेसेंट, एंड आर इक्वल, कैसी हो, इक्वल हो, कोई दो साइड इक्वल हो। देख लो भैया ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड इक्वल है यहां तक। और उसके बाद आ जाओ ये वाली साइड भैया और ये वाली साइड, ये भी दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो भैया जो दो दो साइड क्या हो, इक्वल हो, उससे जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। मैंने कहा जैसे लिखा था ए बी बराबर किसके, बीसी के। मुझे पता है कि ए बी जो है वो इक्वल किसके है, बीसी के। भाई जो ए बी लाइन है वो किसके बराबर है, बीसी के। दूसरी बात में आप लिख सकते हो कि जो एडी लाइन है वो इक्वल किसके हो जाएगी, जो एडी लाइन है वो डीसी की इक्वल हो जाएगी, सीडी के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, सीडी के या डीसी के। ध्यान रखना सीडी या डीसी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ये बात याद रखना। अगला कह रहा प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, द टू डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो दो डायगोनल होते हैं वो भैया क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। मैंने कहा ये वाला एक डायगोनल बना सकते हो, ऐसे परपेंडिकुलर बन गया, और एक लाइन अगर आप ये खींचोगे तो ये क्या, परपेंडिकुलर, दोनों को क्या, परपेंडिकुलर कह रहा, ईच अदर परपेंडिकुलर होता है। वन ऑफ द बाई डायगोनल बाइसेक्ट और एंगल सी, मतलब क्या करेगा, एक एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। किसके बाइसेक्ट करेगा, एंगल को। एंगल ए, जो ए होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। भैया जो एंगल ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। और जो बी वाला एंगल होगा वो डी के क्या होगा, डी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये इधर क्या क्या होता है, चौड़ा होता है, इधर क्या होता है, पतला होता है, इधर बात। अब आ जाओ पैरेललोग्राम। इफ द टू पेयर ऑफ द अपोजिट साइड, जिसके दो पेयर क्या हो, अपोजिट साइड हो, कैसे साइड हो, अपोजिट साइड हो, आर पैरेलल इन द क्वाड्रिलेटरल, देन इट्स कॉल्ड द पैरेललोग्राम। जिसके दो साइड भैया, इफ द टू पेयर ऑफ अपोजिट, दोनों पेयर अपोजिट हो, जैसे मैंने कहा ए जितना एंगल होगा उतना क्या होगा, डी होगा, जितना बी होगा उतना क्या होगा भैया, सी होगा। इस तरीके से ये क्या होगा, इसका ये बन रहा होगा। जैसे उन्होंने कहा कि ए बी पैरेलल किसके है, प्यारे विद्यार्थी ध्यान सुनना मेरी बात। ए बी लाइन जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है भैया, सी डी के पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है। दूसरी बात कह रहा है जो बीसी लाइन है, अगर मैं बीसी को मिलाऊं, अगर मैं इसका डायगोनल ये बनाऊंगा, सुनना मेरी बात, और इसका डायगोनल ये बनाऊं, तो आप ये कह सकते हो कि जो बीसी है वो भैया बराबर किसके हो जाएगी, या बीसी जो है, जो बीसी लाइन है वो बराबर किसके हो जाएगी, एडी के, क्योंकि ये दोनों क्या है भैया, डायगोनल हो गए। और एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ध्यान रखना। या बीसी बराबर किसके हो जाएगी, एडी के भी हो जाएगी, ठीक, ध्यान रखना। और ये एंगल भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब आता है, चलो पैरेललोग्राम को एक बार समझ लेते हैं, कैसे समझते हैं। उसने कहा अपोजिट साइड पेयर, अपोजिट साइड पेयर कौन से हैं भैया, एक तो ए बी और दूसरा कौन सा है, बीसी। एक तो ए बी लाइन होगी, देखो ये ए बी हो गया, ए बी होगी भैया, एक लाइन कौन सी होगी, ए बी। ए बी का अपोजिट कौन सा है, सी डी या डी सी। ए बी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ए बी, ए बी एंड दूसरा भैया कौन सा हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, कंफर्म। दूसरा क्या है, अपोजिट साइड पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये हो गया, ठीक। दूसरा भैया अगर मैं दूसरे की बात करूं तो भैया एक हो जाएगा एसी, एसी के अपोजिट कौन सा है, बीडी। एसी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, बीसी हो गया। या आप ऐसे कर सकते हो, इनका ना वो डायगोनल भी निकाल सकते हो, पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अब आप सीधे ये भी लिख सकते हो कि जो एडी लाइन है,
जो एडी है वो किसके बराबर, एडी एंड बीसी भी हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि एबी और डीसी है, डीसी है और एडी और क्या है बीसी। अपोजिट एंगल पेयर आ जाओ, अपोजिट एंगल पेयर आ जाओ। एंगल ए होगा एंगल सी के बराबर, भैया जो एंगल ए होगा ये ऐसे चलेगा, और एंगल बी जो है वो किसके बराबर भैया, डी के, ये इसके डी के बराबर हो, ये देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। अब आ जाओ अगले वाले पर। एडजेसेंट साइड कौन कौन सी होती है, ए बी और बी सी, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड कौन सी, ए बी एंड बी सी। भैया एक तो लाइन ए बी हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, बी सी, ये वाली एडजेसेंट साइड में बी सी लाइन जो मिलती है इसकी, ये हो गई। दूसरा कह रहा बी सी एंड सी डी है, डी सी और ए डी ये इसके एडजेसेंट साइड होते हैं। और एंगल कौन से, एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल बी के। जो एंगल ए और एंगल बी क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। कैसे है, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब एकांतर कोण, एक में ही हो, एक में ही हो। बी सी और सी है, कौन से, बी और सी है, बी और सी भी बन सकते हैं, क्योंकि ये देखो जितने पे ये मान लो बाइसेक्ट करेगा ईच अदर, तो अगर ये 30 डिग्री पे टूटेगा तो इधर वाला भी 30 पे टूटेगा, इधर वाला भी 30 डिग्री पर, इधर वाला भी किस पर, 30 डिग्री पर। दोनों किस किस पर टूटने वाले, 30-30 पर टूटने वाले। तो ये क्या होता है, तो सिंपल है, बेसिक। आ जाओ अगले पे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी कौन कौन सी है देखो एक बार। सबसे पहले द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल, जो अपोजिट साइड होती है हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगी। कैसे, जैसे आप इसे बना लो, यही पैरेललोग्राम यहाँ बना देता हूँ छोटा सा, ये देखो। अब इसकी ए बी सी और डी हो गया, तो भैया ए सी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी के, मतलब ये भी क्या है, सेम। दूसरा कह रहा द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी ऑलवेज बी इक्वल, मतलब जो अपोजिट एंगल होंगे, जैसे ए और डी जो नापोगे तो इक्वल होंगे, ध्यान रखना। ए और डी जो एंगल होंगे, अपोजिट एंगल हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। द टू डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अगर दो डायगोनलों को मैं आपस में मिलाऊंगा, एक इधर से और एक इधर से, तो ये दोनों को बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे पर, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे पर। द पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल इन द पैरेललोग्राम विल बी ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल, जो पेयर होते हैं ये कितने होते हैं भैया, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कितने सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इनके जो पेयर बनते हैं। ठीक, ध्यान रखना इस बात को, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट। अब आता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, इफ द पैरेललोग्राम हैज द ऑल फोर साइड इक्वल देन द कॉल्ड रोम्बस, जिसकी चारों साइड क्या हो प्यारे विद्यार्थी, इक्वल हो। एक ये वाली साइड भी इक्वल, ये वाली साइड भी इक्वल, ये वाली साइड भी इक्वल, ये वाली साइड भी, चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको बोलते हैं रोम्बस। जैसे मैंने कहा ए बी बराबर बी सी के, बी सी बराबर सी डी के, सी डी बराबर ए डी के। देखो ए बी बराबर किसकी हो जाएगी, जो ए बी लाइन है किसके बराबर हो जाएगी, ए बी लाइन हो जाएगी भैया बी सी के। ठीक, बिल्कुल सही। अब बी सी बराबर किसके हो जाएगी, सी डी के, और सी डी बराबर किसके हो जाएगी, ए डी के हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ये क्या होती है, इसकी चारों साइड क्या हो भैया, फोर साइड आर इक्वल होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। अगला प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड क्या होती है, इक्वल। एडजेसेंट एंगल आर द सप्लीमेंट्री एंगल, इनके जो एडजेसेंट एंगल होंगे, मतलब ये वाले जो एंगल होंगे या ये वाले जो एंगल होंगे, ये सब क्या बनेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे। द अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड क्या होती है, ये इक्वल होती है और ये पैरेलल भी होती है। इनको अगर आप ऐसे मिला करके मिलाओगे तो कभी भी जीवन में नहीं मिलेंगी। एंड द रोम्बस ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, अगर इसको आप डायगोनल खींचोगे और इसका भी डायगोनल खींचोगे तो दूसरे को दूसरे का बाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे। करा द डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट टू द इंटीरियर एंगल, और हमेशा किसको, जब ये रोम्बस को डिवाइड करेंगे तो जो अंदर वाले एंगल होते हैं इनको भी क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। मतलब जो इसके अंदर एंगल बनेगा उस एंगल को भी ये बाइसेक्ट करके रख देते हैं, डिवाइड करके कर देते हैं। अगला आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, देखो, अ पैरेललोग्राम विद द इक्वल एंगल एंड इक्वल अपोजिट साइड, जिसके इक्वल एंगल हो, ये एंगल सारे इक्वल हो, और ये भैया आमने सामने वाली जो लाइंस हो, ये भी लाइंस क्या हो, इक्वल हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं प्यारे गुड्डा, आयत कहते हैं, आयत कहते हैं, ध्यान। जिसके एंगल क्या हो, इक्वल हो, और ये क्या हो, जैसे मैं ए बी बराबर किसके है, डीसी के, जो ए बी लाइन हो डीसी के बराबर, तो ए डी बराबर किसके हो जाएगी, सी डी के। दोनों लाइन आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ध्यान रखना। अगला था प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। भाई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, देखो ध्यान से।
अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड टू इक्वल। अपोजिट साइड ये वाली जो साइड होती है ना, एक ये साइड और एक ये साइड, अपोजिट साइड क्या होती है भैया, पैरेलल होते हैं। और ये जो अपोजिट इधर वाले भी होंगे ये भी क्या होते हैं भैया, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं भैया, इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल मेक अ पेयर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, जो दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे वो मिलकर के क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। कौन सा एंगल बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। डायगोनल्स आर टू द इक्वल लेंथ, इनके डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। अगर आप इनके डायगोनल खींचोगे तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी भैया, सेम रहेगी, बराबर रहेगी। ध्यान, ऑल फोर एंगल आर 90 डिग्री, जो इसके चारों एंगल होते हैं ये कितने होते हैं प्यारे गुड्डा, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं चारों एंगल। चारों एंगल, क्योंकि जब आप इसे ऐसे बनाओगे ना तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। इसके चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मैंने कहा अपोजिट साइड आर पैरेलल, अपोजिट साइड दोनों क्या होती है, पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल भी दोनों को 90 या 90 ये भी होता है। अगला एडजेसेंट एंगल मेक अ पेयर इन द सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल जो बनाते हैं पेयर क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। अब आता है स्क्वायर, अ रेक्टेंगल विद द ऑल फोर साइड एंड ऑल कॉल्ड अ स्क्वायर, जिसकी चारों साइड इक्वल हो भैया और चारों एंगल कितने हो, 90 डिग्री के हो। चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल कैसे हो, 90 डिग्री को हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं। जिसकी चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल कैसे हो प्यारे विद्यार्थी, 90 डिग्री के हो, चारों एंगल कैसे हो, 90 डिग्री के हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ये बात याद रखना। देखो ए बी बराबर बी सी के, बी सी बराबर सी डी के, सी डी बराबर किसके, ए डी के, मतलब चारों साइड क्या है, इक्वल। अब प्रॉपर्टीज की देख लो एक बार कौन कौन सी, ऑल फोर साइड आर इक्वल, इसकी चारों साइड क्या होती है भैया, इक्वल होती है। अपोजिट साइड आर पैरेलल, भैया ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, क्योंकि इनको कंटिन्यू अगर आप बढ़ाओगे ना, इनको अगर आप कंटिन्यू बढ़ाओगे तो ये कहीं ना मिलने की, ये बात याद रखना, ये कहीं ना मिलने की है। ठीक, इनको अगर आप कंटिन्यू बढ़ाओगे तो ये कहीं ना मिलने की है, क्योंकि ये दोनों ये ऐसे जाएंगे ना तो पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, और ये वाली जाएंगी, ये भी जब इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी तो ये भी पैरेलल रहेंगे। डायगोनल आर टू द इक्वल लेंथ, इनके डायगोनल भी क्या होंगे, अगर आप डायगोनल खींचोगे इसका तो इक्वल लेंथ का होगा। ये जो डायगोनल होगा भैया ये भी क्या होगा, इक्वल लेंथ के होंगे, इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। डायगोनल आर टू द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू द ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और हमेशा इनके बीच का कोण कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ध्यान रखना, ऑल फोर एंगल आर 90 डिग्री, ये चारों एंगल कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थी, 90 डिग्री के होते हैं, जो इनके कॉर्नर पर एंगल होते हैं ये सब किसके होते हैं, 90 डिग्री के हो जाते हैं। मैंने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आता है, तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो ये देखो 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा और ये भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री के सभी एंगल ये बनाएंगे। तो आज भैया आज का हमारा ये रहा इंट्रोडक्शन, हमने पूरा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया है। आप एक बार इसको सभी बच्चे इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अगर कोई आपको डाउट लगे, कोई भी प्रॉब्लम लगे कि लग रहा हमसे नहीं हो पाएगा या हमारे लिए कठिन है, तो आप हमारे इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको अब जो अगला चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर को आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दें कि आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। उसी चैप्टर को हम लेकर के आपके सामने फिर दोबारा से उपस्थित होंगे। एक बार फिर दोबारा से आपका स्वागत करेंगे इसी वाजपेयी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर आज हम इसकी एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस आपको अपलोड करेंगे।